तो दोस्तों, क्या आपने सुना है कि अगर कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, काम नहीं करती, पैसा नहीं कमाती, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट से पैसे रेज करके एक स्ट्रेटजी के साथ चलती है। इन तरह की कंपनीज को यूएस में अलाउ किया जाता है। इनको कहते हैं SPAC, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन कंपनीज को बनाया ही इसलिए जा रहा है कि जब वो एग्जिस्टेंस में आए तो आज की तारीख में जो कंपनीज मार्केट में हैं, या तो मैं उनके साथ मर्जर करें या उनको एक्वायर करके अपना बिजनेस ऑपरेशन चलाएं और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक कंपनी की तरह काम करें। लेकिन अगर वो काम नहीं कर पाती तो सारा का सारा पैसा वापस कर दें। अब ये सब हम क्यों बात कर रहे हैं? इसको इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अब देखा जा रहा है सेबी के द्वारा। क्या है डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूएस मार्केट की डायरेक्शन में इंडियन मार्केट में सेबी के द्वारा SPAC की तरफ देखा जा रहा है। SPAC नॉन ऑपरेशनल कंपनीज होती हैं। आज की तारीख में ऑपरेशनल कंपनीज ही IPO के थ्रू या किसी और फॉर्मेट के थ्रू स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकती है। लेकिन अगर आपकी कंपनी काम नहीं कर रही, कागज़ों में है कि हम ये काम करना चाहते हैं, तो वो भी SPAC के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। अब हालांकि इसके लिए या तो सेबी को नया लॉ बनाना पड़ेगा या उनको एग्जिस्टिंग लॉज में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। एक तरीके से एक कंपनी को ब्लैंक चेक मिल जाएगा। इसको यूएस में ब्लैंक चेक कंपनीज कहा जाता है कि ये लीजिए पैसा, जो आपको करना है आप कीजिए, और अगर आप कर पाते हैं तो कीप डूइंग, नहीं कर पाते तो आपको वो पैसा वापस करना पड़ेगा। अब इसमें कंपनी एग्जिस्ट ही इसलिए करती है ताकि वो पैसा रेज कर सके, और इस पैसे जो रेज हुआ है इससे वो अपनी मर्जर्स एंड एक्विजिशन कर सके। मान लीजिए कि टाटा ग्रुप एक स्टार्टअप को खरीदना चाहता है। अब टाटा ग्रुप या तो अपना सारा पैसा लगा दे या वो उस मॉडल को रेप्लिकेट करे। इन दोनों केसेस में उसका खुद का खर्चा होगा। लेकिन टाटा ग्रुप क्या करेगा कि अपनी एक SPAC कंपनी बनाएगा और कहेगा कि ये कंपनी उस कंपनी को, स्विगी को, ओला को, ओयो को, जो भी मॉडल जाना है उनको, उसको एक्वायर करेगी और वही बिजनेस को अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से करेगी और कल को अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को देगी। अभी जो कंपनी बनी है SPAC, अब IPO जब रेज करेगी ये, तब इसको बताना पड़ेगा कि ये किस तरह के काम करना चाहती है, कौन सी कंपनी को मर्ज या एक्वायर करना चाहती है, कितना टाइम लगेगा इसको, कितने समय में वो अपना काम कर सकती है। और यूएस की मार्केट में 18 से 24 महीने इसको दिए जाते हैं। कितने पैसे की इसको ज़रूरत है, ये सब डिटेल्स इसको देनी पड़ेंगी। और फिर ये देखा जाएगा कि इसको रिटेल पार्टिसिपेशन या सिर्फ इंस्टीट्यूशनल या सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स के थ्रू ओपन किया जाए। हालांकि इंडियन मार्केट में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है। प्राइमरीली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर वो इंडियन अनलिस्टेड कंपनीज जैसे स्टार्टअप्स होती हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक बढ़िया तरीका हो सकता है। और वहीं पे इनको ये भी रूल बनाने पड़ेंगे कि अगर वो पर्टिकुलर कंपनी SPAC सही टाइम पे वो मर्जर या एक्विजिशन, अब मर्जर का मतलब आई होप आप जानते हैं कि किसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाना, जुड़ जाना, वर्सेस एक्विजिशन जहाँ पे कंपनी को एक्वायर करके अपने नाम से एक तरीके से उसको चलाना। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट ने जैसे मिंत्रा या जबोंग को एक तरीके से एक्वायर किया, बाय किया, तो उसको एक एक्विजिशन कहते हैं। और वहीं पे मर्जर वहीं पे होता है जब दो कंपनीज मिलकर काम करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मारुति सुजुकी एक मर्जर है, एक अलग कंपनी है जो साथ में करती हैं। टाटा डोकोमो के कॉल आया करते थे। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि मर्जर के थ्रू काम करती हैं। तो इस तरह का पार्टिसिपेशन को करना होगा और साथ में एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना पड़ेगा कि अगर सही समय तक वो अपना M&A, मर्जर एंड एक्विजिशन नहीं कर पाते तो अपने इन्वेस्टर्स का पैसा उनको वापस देना होगा। अब हालांकि सिर्फ इस पे बातें नहीं हो रही हैं, मार्च में एक कमेटी भी बनाई जा चुकी है। सेबी ने ऑलरेडी एक स्टेप ले लिया है इस डायरेक्शन में, और ये देखा जा रहा है कि यूएस मार्केट से हम क्या सीख सकते हैं SPAC की डायरेक्शन में। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एक तरीके से कॉन्सेप्ट लगा हमें और इसलिए हमने इसको शेयर करने के बारे में सोचा। देखिए, यूएस मार्केट को रेप्लिकेट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी ऐसी कंपनीज़ हैं जो सर्टेन लेवल पे बेहतर काम कर सकती हैं मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू, जो ऐसी स्टार्टअप्स हैं जो अभी के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन अगर उनको कोई सही तरीके से एक्वायर कर ले, मर्ज कर ले, तो इसको सही डायरेक्शन दी जा सकती है और वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी हो सकता है। एक
क्लाइंट के लिए एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो सकता है। अब आगे चल के देखेंगे कि इस पे सेबी एक्चुअल में प्लान जब एग्जीक्यूट करता है तो क्या करता है, लेकिन आइडिया अच्छा है। लेट्स सी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होती है। आपको क्या लगता है कि अगर एक तरह से एसपीएसी का कॉन्सेप्ट इंडिया में आ गया और बहुत आसान हो गया एक बड़े ग्रुप को या एक अननोन ग्रुप को भी किसी भी और कंपनी को एक्वायर करना, उसके साथ जुड़ के कुछ अलग पार्टनरशिप करके बिजनेस क्रिएट करना और फिर इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करना, ये आइडिया लॉन्ग रन में मार्केट को, इन्वेस्टर्स के लिए और खुद बिजनेस के लिए एक बड़ा बनाता है। आगे चल के देखेंगे इस पे क्या होता है। अब दोस्तों बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।